हेलो एवरीवन। वेब डेवलपमेंट सीरीज़ की 5वीं वीडियो में आपका खुश आमदीद। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि वेबसाइट पर इमेजेस कैसे लगाते हैं, लेकिन दोस्तों अगर हमने अपनी वेबसाइट पर कोई डेटा लिखना हो, जैसे किसी स्कूल का रिजल्ट कार्ड, क्रिकेट का स्कोर कार्ड या कोई प्राइस लिस्ट, तो उसके लिए हम HTML टेबल का इस्तेमाल करते हैं। हाँ दोस्तों, टेबल। इमेजिन करें एक अलमारी या एक कबर्ड को। उस अलमारी में जो शेल्व्स या तख्ता हॉरिजेंटली लगाया होता है उसको टेबल की रो समझ लें, और जो बॉक्सेस बने होते हैं उनको टेबल के सेल्स समझ लें। अब जिस तरह हम अलमारी के डिफरेंट बॉक्सेस के अंदर डिफरेंट चीज़ें रखते हैं, बिल्कुल इसी तरह टेबल के डिफरेंट सेल्स के अंदर डिफरेंट डाटा स्टोर किया जाता है। गैर वक्त ज़ाया किए VS कोड ओपन करते हैं और सीखते हैं कि टेबल कैसे बनता है। सबसे पहले पिछली वीडियो वाला इमेजेस का कोड सिलेक्ट करके हम कमेंट आउट कर देते हैं ताकि हमारा वर्क स्पेस क्लीन रहे। दोस्तों, HTML में टेबल बनाने के लिए हम टेबल टैग का इस्तेमाल करते हैं। टेबल के अंदर 3 सबसे ज़रूरी टैग होते हैं, TR, TH और TD। TR टैग टेबल के अंदर रो बनाने के लिए यूज़ होता है। TH टैग टेबल के अंदर कॉलम की हेडिंग के लिए यूज़ होता है और ये हमेशा बोल्ड हो जाता है। TD टैग यहाँ पर हम अपना असली डेटा रखते हैं। तो चलें एक इनफॉर्मल रिजल्ट के ज़रिए टेबल को समझते हैं। सबसे ऊपर हम H1 टैग के ज़रिए हेडिंग देते हैं। तो टेबल बनाने के लिए हम टेबल टैग का यूज़ करेंगे। जैसे ही हम टेबल लिखते हैं और टेबल पर क्लिक करते हैं तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग आ गए हैं। अब पहली रो बनाने के लिए TR टैग का यूज़ करेंगे और अब इसके अंदर हम TH टैग का यूज़ करके सबसे पहले नेम नाम का कॉलम बनाते हैं। अगेन हम TH टैग लिखेंगे और इसके एज और इस कॉलम को एज नाम देंगे। अब एक थर्ड कॉलम बनाते हैं TH की मदद से और मार्क नाम का कॉलम बनाते हैं। अब इस पूरी रो को कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। अगेन फिर पेस्ट करेंगे तो हमारा 3 रो और 3 कॉलम का टेबल बन चुका है। अब इसके अंदर हम डाटा इंटर करेंगे। सबसे पहले TH टैग को TD टैग में कन्वर्ट करते हैं और अब मैं इसको कॉपी करके नेक्स्ट रो को सिलेक्ट करके उसकी जगह भी इसको रिप्लेस कर देता हूँ। अब मैं सेकंड रो के फर्स्ट सेल में समीर नेम एंटर करता हूँ और थर्ड रो के फर्स्ट सेल में रहमान नेम एंटर करता हूँ। और अब सेकंड रो में एज की जगह पे 18 एंटर करता हूँ और थर्ड में 29 और मार्क की जगह 998 एंटर करता हूँ और इसी तरह सेकंड रो में भी 950 एंटर कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको ब्राउज़र पर रन करूँ तो मुझे ये डाटा नज़र आने लग गया है, बट यहाँ पर बॉर्डर नहीं है, जिसकी वजह से ये एक कंप्लीट टेबल नहीं लग रहा। तो बॉर्डर लगाने के लिए मैं टेबल टैग में एक एट्रीब्यूट जिसका नाम है बॉर्डर ऐड करता हूँ और इसको 1 के बराबर रखता हूँ। अब अगर मैं इसको ब्राउज़र पर देखूँ तो ये आप बॉर्डर नज़र आ रहा है। ये आप देख सकते हैं कि बॉर्डर नज़र आ रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसी टेबल को क्रिएट करने के लिए, जिससे आपका टाइम सेव होगा। उसके लिए हम इस टेबल को सिलेक्ट करके कमेंट आउट कर देते हैं और अब यहाँ हम लिखेंगे टेबल ग्रेटर देन का साइन लिखेंगे, TR टैग ग्रेटर देन का साइन लिखेंगे, TH टैग मल्टीप्लाई बाय 3 कैरेट सैम्पल, TR टैग मल्टीप्लाई बाय 3 ग्रेटर देन का सैम्पल लिखेंगे, TD मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हमारे लिए एक रो TH के लिए और 3 रो TD के टैग के क्रिएट करके एक टेबल का स्केलेटन दे देगा। अब इधर हम डाटा इंटर कर देते हैं सारा और इसको ब्राउज़र पर रन करते हैं तो इसने
ہمیں وہ ٹیبل دے دیا ہے. اب اس کے اراؤنڈ بارڈر لگاتے ہیں. بارڈر ایٹریبیوٹ کو 1 کے ایکول رکھ کر اور رن کرنے سے ہمارے پاس بارڈر ایڈ ہو چکا ہے. اب ہم اگر چاہیں تو ٹیبل ٹیگ کے اندر کیپشن نام کا ایک ٹیگ ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں اسٹوڈنٹ ریزلٹ لکھتے ہیں. اور اب ہم H1 ٹیگ کو کامنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. تو لیٹس چیک آن براؤزر. تو ہماری کیپشن ایڈ ہو چکی ہے ٹیبل میں. تو یہ تھا ٹیبل ٹیگ. تو دوستو آج آپ نے سیکھا کہ HTML میں ڈیٹا کو ٹیبلز کی صورت میں کیسے آرگنائز کرتے ہیں. اس کی پریکٹس ضرور کریں اور ایک پرائس لسٹ بنا کر دیکھیں. اگلی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے HTML فارمز یعنی ویب سائٹ پر لاگ ان یا سائن اپ پیج کیسے بناتے ہیں. اگر ویڈیو پسند آئی تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.